निर्मल जी, इनसे मिलिए में ज्योतिष से संबंधित जो 5वां वीडियो है उसमें क्वेश्चन ये है कि जब नवयुवक या नवयुवती आपके पास आके आपको अप्रोच करते हैं और मसलन वो अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर सिविल सर्विसेज का इम्तिहान दे रहे हैं तो उसमें क्वालिफाई होंगे या नहीं, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। पहले मेंस की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू में उनको कामयाबी के क्या चांसेस हैं, और उसके बाद वो ये भी पूछ लेते हैं कि साहब मुझे जो मेरी पहली चॉइस है सर्विस की वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपने देखा कि उसी एक व्यक्ति से एक कैरियर के बारे में उसके 3 या 4 कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो उसको उत्तर देने के लिए आपका क्या अप्रोच होता है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बहुत लोग आते हैं जो अपने कैरियर के बारे में बड़े कॉन्शियस हैं, और ये यंग जनरेशन है वो भी काफ़ी कॉन्शियस है। सबसे पहले तो मैं उनको एक सलाह ये देना चाहता हूँ कि आप आंख बंद करके किसी भी चीज़ पे विश्वास मत कीजिए। मैंने जैसे पहले कहा था, पहले वीडियो में भी, कर्म प्रधान है, कर्म आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं सर स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपने पूछा कि कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। फिर मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल नेटिव के प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से हमें लगता है कि उस आदमी का या उस कैंडिडेट का 10th हाउस, 6th हाउस और 5th हाउस और लग्नाधिपति बड़े अच्छे स्ट्रॉन्गली बैठे हुए हैं और ये योग बना रहे हैं कि वो नौकरी गवर्नमेंट की कर पाएंगे, तो बिल्कुल हम उनको इस बारे में राय देते हैं। दूसरी बात रही इस बात की कि भाई आप IAS बनेंगे या IPS बनेंगे, उसके भी अपने एक योग होते हैं कि अगर आपने वर्दी अगर आपको पहननी है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ कि एक हमारे बहुत ही पुराने जानने वाले ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनका बेटा वो सिविल सर्विस करना चाह रहा था, तो उन्होंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया। वो उनको दिल्ली का डैनिप करके सर्विस मिला उनको। वो बहुत परेशान हो गया, बोला अंकल मुझे तो ये चाहिए नहीं। मैंने कहा देखो ऐसा है भाई, ज़िंदगी में तुम्हें यूनिफॉर्म मिलेगी, चाहे तुम डैनिप में आ जाएं या तुम IPS में आ जाएं। तो उसने नेक्स्ट टाइम ट्राई किया सर, वो IPS बन गया, अभी वो एक IPS ऑफिसर है। तो ये कुंडली आपको बताती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी तरीके से बताया जा सकता है कि भाई आपको IAS में मिलेगा या IPS में मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि आप फर्स्ट रैंक आएंगे या सेकंड रैंक आएंगे, क्योंकि दूसरों की कुंडली कितनी स्ट्रॉन्ग है ये हमें नहीं पता है। हम तो उस नेटिव की कुंडली के बेस पे बता सकते हैं कि भाई आप क्या बन सकते हैं और क्या नहीं बन सकते हैं। और रही बात कि भाई मुझे अपनी चॉइस की पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। अगर आपका लक फेवर कर रहा है, आप IAS बन गए, IPS बन गए, तो पूरा का पूरा इंडिया आपका अपना है, तो वो ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता। किसी ने आके ये नहीं कहा कि भाई मुझे वहाँ पे पोस्टिंग मिल गई है, यहाँ पे मिल गई है, बट दे ऑल वर वेरी हैप्पी सर। ये भी एक सवाल आता है दिमाग में कि कभी कभी जब आप स्टडी करते हैं, जन्मपत्री को देखते हैं क्या योग हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि जो सिचुएशन है वो अनप्लेजेंट है, ठीक नहीं है। जैसे कि वो पूछ रहे हैं कि संतान का योग है या नहीं है, या इस मैरिज में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, फर्स्ट टाइम लड़का वाइफ के साथ आया है और आप जन्मपत्री उसकी देख रहे हैं, पहले उसने कंसल्ट नहीं किया था, और आपको लगता है कि शायद ये मैरिज वर्कआउट ना हो, और या कोई बीमार पड़ा हुआ है और उसका कोई संबंधी पूछता है कि कब वो उससे निकल पाएंगे, और आप देख रहे हैं कि संभवतः उसके चांस आसार कम हैं। तो ऐसे हालात में आप क्या जवाब देते हैं, क्या आपका अप्रोच होता है? सर ये ना बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है सर। कई बार हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए सब जो भी कोई हमारे पास मिलने के लिए आएगा उसको कोई ना कोई समस्या होगी और समस्या का समाधान चाहता है। अगर हम उसको डिप्रेशन में और डिप्रेस कर दें तो उसकी तो ज़िंदगी फिर ख़राब हो जाएगी। तो बड़े प्यार से देखने के बाद इस टाइप की अनप्लेजेंट चीज़ें अगर हमें दिखाई देती है तो हम उनको बताते हैं कि भाई आप
ये कर्म कीजिए या ये उपाय कीजिए या इतना वक्त लगेगा, अभी आपको दशा इसकी चल रही है, अगर आप इस टाइप की पूजा पाठ करते हैं या मोती रत्न दान करते हैं या ये इस टाइप का उपाय करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, तो इस टाइप के उपाय बता के उनको हम सॉलेस देते हैं ताकि उनको भी एक शक्ति मिले कि भाई हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ अच्छा और मेरे लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात क्या है कि सब ये हमारे मन के अंदर होता है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, अगर हम गलत सोचेंगे तो हमारे लिए गलत होगा। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर, पर्टिकुलरली मैं, कभी भी किसी को हताश नहीं करना चाहता हूँ, हमेशा उनको ढाढ़स दे के यही बताऊँगा कि भाई यस, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपने इतना इंतजार किया है तो आपकी सारी चीज़ें ठीक होगी और ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती है। समय एक जैसा कभी भी नहीं रहता है, समय चलायमान है और ईश्वर की कृपा से चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं। बहुत धन्यवाद निर्मल जी, आपने ये बिल्कुल लॉजिकल और कन्विंसिंग ये जवाब दिया। अब अगले वीडियो में आपसे हम बात करेंगे हस्तरेखा और कुंडली के बारे में, कुछ प्रारब्ध के बारे में। धन्यवाद। थैंक यू सर।